मतलब यहाँ पे क्या है मामला पूरा? हमारे यहाँ एक 54-25 केस दर्ज हुआ था। इसमें वादी सुबोध कुमार थे। इनका पैसा फ्रॉड हो गया था। 3,10,000 के करीब पैसा इनका पैसा कट गया था। तो उसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया और हम लोगों ने अनुसंधान में जब पाया तो उसी संबंध में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पहला व्यक्ति विकास कुमार, ये दोनों व्यक्ति दोनों आपस में भाई हैं अपने। पहला है विकास कुमार, जिनका घर है हिसुआ हिसुआ पड़ता है, नालंदा जिला, नवादा जिला। और विशाल कुमार है दूसरा, उसका दोनों भाई ही है। विशाल कुमार को नादरीगंज नवादा से उसके बहन के घर से उठाया गया। वो ऑन द रन था, भाग रहा था। और 3 जगह इस कांड में हम लोगों ने रेड किया था, हिसुआ में, नादरीगंज में और पटना में। पटना में ये लोग जो है घर लेकर रहता था रामकृष्ण नगर में। इन लोगों का काम था कि ये यूपीआई फ्रॉड एक चल रहा है, उसके माध्यम से फ्रॉड करते थे। उसमें ये क्या करते थे कि जो भी इनको नंबर्स मिलता था बिहार झारखंड के किसी इनोसेंट आदमी का, उनका नंबर्स को ये लोग दिल्ली नोएडा से ये लोग पोर्ट करवा लेते थे और पोर्ट करवा कर अपने मोबाइल में यूपीआई ट्रांसफर कर लेते थे अकाउंट से, क्योंकि नंबर पोर्ट करा लेते थे लेकिन अकाउंट तो पुराने वाले आदमी का लिंक रहता है, तो उसका अकाउंट यूज करके ये लोग पोर्ट करा लिया करते थे। उस तरह से संबंध में हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो 54-25 खाता से तो पैसा इन लोगों ने जो काटा था 3,09,000, लेकिन इनका पैसा कट के जिस जिस खाते में जाता था उस खाते को भी यही लोग चलाते थे नंबर पोर्ट करवा के। तो ऐसा हम लोगों ने जोड़ा और हमारे यहाँ और भी बहुत सारे मामले हैं। एक और अनिल कुमार राम का आवेदन है, उनका 1,94,000 का फ्रॉड। और बाकी जब हम लोगों ने अनुसंधान में पाया कि ये जिसके खाता से पैसा काट कर अलग अलग खाता में भेज कर पैसा निकालते थे यूपीआई के माध्यम से, तो अभी तक के कागज में अभी 60 लाख रुपया इन लोगों ने निकाला है और अभी हम लोग खोज ही रहे हैं कागज। जैसे कि पैसा कट कट के इन लोगों को यूपीआई के माध्यम से जैसे कि इरफान नाम का व्यक्ति है, लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश, उसके अकाउंट का यूज़ किया गया। उसके अकाउंट में 50,000, 55,000, 55,000, 30,000, 35,000, 30,000, 55,000, 35,000 ऐसे ऐसे करके ट्रांजेक्शन लोग निकालते थे। उसके बाद यहाँ आरा के एक मुजफ्फर आलम है, उनका अकाउंट यूज़ किया गया। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं शायद, और उनका वो यूपीआई गूगल पे वगैरह करते नहीं है। सडनली उनके अकाउंट से यूपीआई होने लगा 3 दिन में। तो उसी 3 दिन में फिर से ट्रांजैक्शंस होने लगा 30,000, 30,000, 20,000, 21,000, इस तरह करके बहुत सारे खातों में ये जिस हम लोगों ने जोड़ा है तो लगभग 60 लाख रुपया लगभग अभी जोड़ के आया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता था। जब हम लोगों ने पता किया ये क्या करता है, लोग करता कुछ और नहीं था, घर पे बोला रखा था कि हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं और पटना में रहता था। और पटना में जब इनसे पूछा गया तो कन्फेस इन्होंने किया है कि सारा पैसा इन लोगों ने घर बनाने में लगाया है। इसका घर हम लोगों ने देखा है रामकृष्ण नगर में, ये नया 5 तल्ला बिल्डिंग जिसकी कीमत करोड़ों में है। वो 5 तल्ला बिल्डिंग अभी बन ही रहा है वो। इसके फादर कुछ नहीं करते हैं। और ये 3 भाई है ये लोग। तीसरा भाई रामकृष्ण नगर में, उसको भी हम लोग खोजने गए, वहाँ भी रेड चले थे लेकिन वह भाग चुका था। बाकी सारे सबूत कुछ कुछ मोबाइल्स लेकर भाग गया है, कुछ जितना वो छिपाने की कोशिश किया। और जो बड़ा भाई है इसका सिर्फ एक दुकान है, तो उसके बेसिस पर इसका हम लोगों ने अभी हम लोग जब्ती का कार्रवाई करेंगे। जो जब्ती किए हैं, जब्ती में मोबाइल फोन्स मिला है इसके। जब रेड कर जब ये भाग रहा था, इसके पॉकेट में गड्डी रखा था 500-500 का नोट, वह 1 लाख रुपया लगभग वो बरामद हुआ है। 1 लाख रुपया। और हम लोग घर से हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं जब्ती का था, लेकिन उसको हम लोग जब्त नहीं कर पाए घर में, सडनली हम लोग को निकलना पड़ा उसमें। तो इसके पास से जितने पैसे का ये लेन-देन करता है, उसमें अधिकतर बोला कि सारा पैसा कहाँ है, तो बोला कि मैक्सिमम पैसा इन लोगों ने पटना वाले घर में इन्वेस्ट कर दिया है। और हम लोग उन घर का फ़ोटो वीडियो लिया है, तो वो घर काफ़ी महँगा रामकृष्ण नगर में आप समझ सकते हैं ज़मीन। और वो 5 तल्ला बिल्डिंग का क्या कीमत हो सकता है, वो ये बना ही रहा है अभी नया और बन ही रहा है। और उसके अलावा हम लोग जब्ती में ये जो एक भाई को पकड़े, दूसरा भाई जो भाग रहा था, वो उस कार को हम लोगों ने जब्त किया। दत्सुन व्हीकल, ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का कार है, BR01FM1131। उस कार को भी हम लोगों ने जब्त किया है, सामान और कैश जब्त किया है।
और हम लोग जल्दी ही इसके घर का जो कागज़ के इससे रिलेटेड सारे कागज़ जो हैं हम लोग उचित माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईओयू को भी भेजेंगे, ताकि अपराध से अर्जित संपत्ति जो इनका हुआ है उस पर हम लोग उचित धारा में कार्रवाई हो सके और वह जब्त हो सके।